एक औरत एक पानी की टंकी में गिर जाती है। उसके पास सिर्फ 60 सेकंड होते हैं बाहर निकलने के लिए, वरना उसकी मौत तय है। वो आसानी से अपने हाथों को आजाद कर लेती है, लेकिन तभी उसके पैर में बंधी जंजीर अटक जाती है। वो जितना भी जोर लगाती है, जंजीर नहीं खुलती। घबराहट में उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। बाहर खड़े लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वो आखिरकार अपनी टांग छुड़ाकर सतह तक पहुंचती है, पिरान्हाओं का झुंड उसे दोबारा नीचे खींच लेता है। पानी का रंग कुछ ही पल में खून से लाल हो जाता है। भीड़ चीखने लगती है, लेकिन तभी वही औरत अचानक स्टेज की ऑडियंस में खड़ी नजर आती है। ये सब एक जादू का खेल था। पानी की टंकी से भाग निकलना उसका सिग्नेचर ट्रिक था, लेकिन जैसे ही वो मंच से उतरने लगती है, उसकी नजर टंकी में तैरती एक चीज पर पड़ती है, एक टैरो कार्ड। उस कार्ड में छुपे इशारे के पीछे चलते हुए वो एक अपार्टमेंट तक पहुंचती है, जहां पहले से 3 लोग और भी बुलाए जा चुके होते हैं। एक कार्ड शफलिंग का माहिर, एक गंजा सम्मोहन करने वाला और एक बिजली की रफ्तार वाला चोर। इन चारों को टैरो कार्ड मिले होते हैं, जिन पर उनके हुनर से जुड़ा हुआ एक एक चिन्ह बना होता है। तभी अचानक एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सामने आता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। किसी को नहीं पता होता कि इसके पीछे कौन है। आखिरकार चारों लोग मिलकर एक टीम बना लेते हैं, द 4 हॉर्समैन। उनका पहला शो होने वाला होता है लास वेगस में। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर बिजनेसमैन और एक जादू की पोल खोलने वाला शख्स ऑडियंस में बैठे होते हैं, जो बड़े गौर से इन्हें देख रहे होते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद शो शुरू होता है। हॉर्समैन ऑडियंस से 3 रैंडम नंबर पूछते हैं और उन सीटों पर बैठे लोगों को खड़ा करते हैं। फिर उन 3 में से एक आदमी से पूछते हैं कि वो कौन सा बैंक लूटना चाहेगा। आदमी कहता है, द बैंक ऑफ पेरिस। क्या ये सच में इंटरनेशनल बैंक डकैती करने जा रहे थे? बिना किसी देरी के वो एक अजीब सा हेलमेट निकालते हैं और उस आदमी के सिर पर रख देते हैं। फिर उससे एक कार्ड चुनवाते हैं और उस पर उसका नाम साइन करवाते हैं। अगले ही पल जादूगर एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट करते हैं और आदमी उसमें घुसते ही गायब हो जाता है। भीड़ सन्न रह जाती है। कुछ सेकंड बाद उस आदमी की छवि एक विशाल स्क्रीन पर दिखती है। वो सचमुच पेरिस के बैंक की वॉल्ट में होता है, जहां चारों तरफ नोटों का ढेर लगा होता है। वो खुद भी हैरान होता है। जादूगरों के निर्देशों पर चलते हुए वो हेलमेट का बटन दबाता है और अचानक एक सक्शन फोर्स सारा पैसा खींच लेती है। लास वेगस के थिएटर में नोटों की बारिश होने लगती है। अगली सुबह पेरिस बैंक के कर्मचारियों को वॉल्ट में सिर्फ वही कार्ड मिलता है जिस पर दर्शक का साइन था। पुलिस को तुरंत बुलाया जाता है। अब ये इंटरनेशनल चोरी एक बड़ा केस बन चुकी होती है। पुलिस को पूरा यकीन होता है कि इसके पीछे द 4 हॉर्समैन का ही हाथ है, लेकिन जादूगर पूरे आत्मविश्वास से गिरफ्तारी का सामना करते हैं। उनके पास हजारों गवाह होते हैं जो साबित कर सकते हैं कि वो शो के दौरान लास वेगस में ही मौजूद थे। अगर पुलिस उन पर केस करती तो इसका मतलब होता कि वो मान रहे हैं कि जादू असली है। जनता के दबाव में पुलिस उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन तभी जांच में लगे एक अफसर के पास एक और पुलिसकर्मी आता है, एक नई जानकारी लेकर। किसी ने पूरा शो रिकॉर्ड किया था और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर मायाजाल खोलने वाला यानी मैजिक डिबंकर था।